सादर जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। आज हम स्वाध्याय करेंगे। ध्यान के 4 प्रकार हैं। जैन तत्व विद्या भाग 3 का 21वां बोल ध्यान के 4 प्रकार। और अगर हम 25 बोलों का अध्ययन कर रहे हैं तो 19वां बोल ध्यान के 4 प्रकार हैं। पहला आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। स्वाध्याय शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ध्यान किसे कहते हैं? तो ध्यान की सामान्य परिभाषा है किसी भी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना अथवा मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का निरोध करना ध्यान कहलाता है। तो ध्यान के जो 4 प्रकार में हैं उसमें ये जो प्रथम 2 प्रकार हैं वह अशुभ ध्यान के अंतर्गत आता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों शुभ ध्यान के अंतर्गत आते हैं। बहुधा हम साधु संतों से, ज्ञानी जनों से सुनते हैं कि हमें अपने जीवन में ध्यान को स्थान देना चाहिए। थोड़ी देर मन को किसी एक आलंबन पर टिकाना चाहिए, ध्यान में एकाग्रता लानी चाहिए। तो ये जो ध्यान की बात साधु संत करते हैं वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात करते हैं। इन ध्यान से निर्जरा होती है, जबकि ये 2 ध्यान आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है। इनके चिंतन से हमारी आत्मा मलिन होती है। तो शुरू करते हैं। पहला आर्त ध्यान। आज हम इन 4 प्रकार के ध्यान का अध्ययन करेंगे। आर्त ध्यान, आर्त यानी कि पीड़ा। तो किसी भी प्रकार की पीड़ा में जो मन की एकाग्रता होती है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। मुख्यतः इसके 4 प्रकारों का वर्णन पुस्तक जीव अजीव में बताया गया है। मैं उनके नाम यहाँ बताती हूँ। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, प्रतिकूल वेदना और भोग और लालसा। अनिष्ट संयोग यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो हमें प्रिय नहीं है, अप्रिय है, उनकी प्राप्ति जब हमें हो जाती है, जब तक वे हमसे अलग नहीं होते हैं तो हमारे मन में एक चिंता चलती रहती है। उससे क्या होता है? उससे वह आर्त ध्यान कहलाता है। दूसरा, अगर कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु है जिनसे वियोग हो जाता है तो उस समय भी जो चिंताजनक स्थितियां हमारे मन में बनी रहती है वह भी आर्त ध्यान में आता है। तीसरी बात यह है कि कोई भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक वेदना जब होती है तो उसके जो तक वह दूर नहीं हो जाती है तब तक हमारे मन में एक निरंतर चिंतन चलता रहता है, वह भी आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। चौथा, भोग लालसा। भोगों की तीव्र लालसा यानी कि कोई भी प्रकार की भोग की वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति की जो एक लालसा बनी रहती है उसका जो चिंतन चलता है वह आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। तो विषय सुख की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला दृढ़ संकल्प भी इस ध्यान का प्रकार है। उसके कारण क्या होता है? व्याकुलता, छटपटाहट, अधीरता, ये सब निष्पत्तियां आर्त ध्यान की होती। इसके कारण हमें यह जो आकुलता, छटपटाहट होती है वह आर्त ध्यान के कारण होती है। तो यह हो गया आर्त ध्यान। यह अशुभ ध्यान है। ध्यान का बारे में हम जब बात करते हैं तो यह नहीं है कि हम आसन लगा के आंखें बंद करके मन को एकाग्र करेंगे, केवल वही ध्यान होता है। नहीं, ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो दिन भर हमारे साथ कभी न कभी किसी भी चिंता के रूप में हमारे साथ चलती ही रहती है, मन के भीतर भी चलती ही रहती है। दूसरा है रौद्र ध्यान। भौतिक विषयों की सुरक्षा के लिए जो भौतिक विषय सुख हमें प्राप्त है, चाहे वह घर हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे पुत्र पुत्रियां हो, सोना चांदी हो, व्यापार हो, जितने भी भौतिक सुख हमें प्राप्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए जब जीव हिंसा, असत्य, चोरी, क्रूरता आदि दुष्प्रवृत्तियों में चिंतन लगाता है तो उसका नाम है रौद्र ध्यान। जब हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने और प्राप्त विषयों को मजबूती से संभालने के लिए जीव
क्रूरता व कठोरता जो जीव के मन में पैदा होती है, जो चिंतन होता है, वह रौद्र ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान व्यक्ति में ध्वंसात्मक भावों का अर्जन करता है और उनकी प्रेरणा से वह अवांछित कार्य, जो कार्य उसे नहीं करने चाहिए, वह तब उन कार्यों में प्रवृत्त होता रहता है। तो ये हमने समझे आर्त और रौद्र, ये दो अशुभ ध्यान हैं। हमें यह जानना चाहिए कि ये दोनों ध्यान अशुभ है। इनमें रत रहने पर हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, बल्कि हमारे कर्मों का बंधन होता है। यह हमें विनाश और पतन की ओर ले जाते हैं। तो इन ध्यान को हमें छोड़ना है। अगर कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की वेदना या आतुरता आती है या फिर हिंसा, चोरी जैसे भाव आते हैं, तो जब हमें जानकारी होगी कि यह ध्यान अशुभ है, इनसे हमारे कर्मों का बंधन होगा, तो हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए, उन पर संयम का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं, रुकना चाहिए कि और सोचना है कि हमें यह चिंतन में नहीं जाना है, हमें अच्छा चिंतन करना है जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। तो वह अच्छा चिंतन क्या है? वह है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान की बात करते हैं तो जिस वस्तु का जो धर्म होता है उसे यथार्थ रूप में जानने अथवा सत्य की खोज में होने वाले चिंतन का नाम धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान के भी 4 प्रकार जीव अजीव पुस्तक में बताए गए हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। जिसका अर्थ है इसमें जो साधक होता है, साधना करने वाला, वह किसी भी एक तत्व को ध्येय बनाकर उस पर मन एकाग्र करता है। तो वह तत्व वह क्या हो सकता है जिस पर वह अपने मन को एकाग्र करे? वीतराग या सर्वज्ञ की आज्ञा पर चिंतन करना, या फिर राग द्वेषात्मक जो उत्पत्ति या क्षय के हेतु हैं उनको ध्येय बनाना, उन पर चिंतन करना, यह विचार करना कि मेरे भीतर क्या क्या दोष हैं, मैं इन दोषों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे क्या कार्य कर सकता हूँ जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। तो ये क्या हुआ? राग द्वेष को ध्येय बनाकर उस पर शुभ चिंतन किया। उसके बाद द्रव्य की विविध आकृतियों या पर्यायों को ध्येय बनाकर उन पर चिंतन करना, कर्म के फल को ध्येय बनाकर चिंतन करना कि कितने प्रकार के कर्म हैं, ऐसा करने से जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म हैं तो किसी को ज्ञान प्राप्ति में अगर मैं अंतराय लगाता हूँ, रोकता हूँ, तो इससे मेरे ज्ञानावर्णीय कर्मों का बंधन होगा, इस प्रकार का चिंतन करना। तो यह सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आ जाता है। तो धर्म ध्यान, धार्मिक ध्यान करने पर क्या होता है? धार्मिक ध्यान करने पर हम जो हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी तरफ हम अग्रसर होते चलते हैं। चौथा प्रकार है शुक्ल ध्यान। यह अंतिम ध्यान है और यह शुक्ल ध्यान क्या है? परिपूर्ण समाधि अर्थात चिंतन की निर्मलता का प्रकृष्ट रूप, सबसे अच्छा रूप, जो हमारी चेतना है उसकी निर्मलता का सबसे प्रकृष्ट रूप। इससे अंतर्मुखता की अग्रिम भूमिकाएं प्रशस्त हो जाती है। इस स्थिति में जब शुक्ल ध्यान में जीव होता है तो क्या होता है? भौतिक आकांक्षाएं छूटने लगती है, आध्यात्मिक अनुभूति के द्वार खुल जाते हैं। यह ध्यान की अग्रिम अंतिम भूमिका है। इसके भी 4 प्रकारों का वर्णन आता है: पृथक्त्व, वितर्क, सविचार, एकत्व, वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति। तो पृथक्त्व में जीव क्या करता है? भिन्न भिन्न अर्थों, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर इस प्रकार ध्यान करता है। और एकत्व विचार में क्या करता है? वह किसी एक ही प्रवृत्ति का चिंतन करता है, एक ही अर्थ का चिंतन करता है। इस प्रकार फिर होता है सूक्ष्म अप्रतिपाती, यानी कि सूक्ष्म शरीर योग आश्रय लेकर बाकी सब योगों को रोक देना। मन वचन जो सूक्ष्म योग की क्रिया है वह चलती है, बाकी सबको रोक देना, यह हो जाती है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। जो चौथा है समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति, उसमें क्या होता है? जब जीव शुक्ल ध्यान की चौथी अवस्था में पहुंचता है तो वह सांसारिक बंधनों से सर्वथा पूर्णतया मुक्त हो जाता है। उस समय योग जो शरीर की, मन की, वचन की, काया की जो प्रवृत्ति है पूर्ण रूप से रुक जाती है और जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये हमने समझे 4 ध्यान।
हमने जाना कि अशुभ ध्यान से हमारा पतन होता है और शुभ ध्यान में अगर हम अग्रसर होते जाते हैं तो शुक्ल ध्यान की चौथी अवस्था तक पहुँचते पहुँचते हम अपने परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्वाध्याय के इस क्रम में बने रहिए। ओम अरहम।